हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिमाग बीपीएससी परिवार में। और उम्मीद है कि आप लोगों को पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज हम लोग जो वैल्यू एडिशन का जो तीसरा सीरीज है उसमें हम लोग बात करते हैं। आज जो पॉलिटी का जो वाद है, जो क्रम से, जो एक एक करके जो क्रम से है उसको हम लोग देखते जाएंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि संविधान का जीवनता क्या है, फिर नैतिकता देखेंगे, संविधानवाद, फिर प्रस्तावना देखेंगे, फिर मूल अधिकार देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्रमवत चलेंगे। तो हम लोग का वाद चलेगा फ्रेंड्स। तो वाद किस तरह क्रम चले, पहले हम लोग बात करेंगे संविधान की जीवंतता, इस पर हम लोग बात करेंगे। फिर हमारा दूसरा जो हमारा होगा, फिर दूसरा क्या होगा, संविधान की नैतिकता होगा। या फिर पहले हम लोग संविधानवाद कर लेते हैं। संविधान और संविधानवाद पे जो वाद होगा उस पर बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे संविधान की नैतिकता, इस पर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। फिर हम लोग चौथा जो हमारा होगा, अब यहाँ से प्रस्तावना हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, प्रस्तावना के बाद फंडामेंटल राइट देखेंगे। इसमें हम लोग आर्टिकल 19 देखेंगे, आर्टिकल 21 देखेंगे, और धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको देखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको हम लोग इसमें भी देखेंगे कुछ बाद। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखेंगे डीपीएसपी देखेंगे, डीपीएसपी के जो वाद है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे यूसीसी के बारे में देखेंगे। और आज का हमारा जो लेक्चर होगा इतना ही। 7 वादों पर हम लोग बात करेंगे। फिर अगला लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वाद में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं। पहला जो हमारा जो वाद रहेगा उस पर हम लोग बात करते हैं बिना समय की देरी किए हुए। तो संविधान की जीवंतता की बात करेंगे। संविधान की जीवंतता, इस पर अगर हम बात करेंगे तो इस पे 2-3 वाद अगर हम लोग देख ले तो काम बन जाएगा। इस तरह से ऐसे कुछ डायग्राम बनाकर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे करके हम लोग ऐसे करके भी हम लोग लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका है। और क्या है, फिर हम लिख सकते हैं मेनका गांधीवाद। मेनका गांधीवाद 1978 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल जो 21 है इसका व्यापक व्याख्या किया गया और साथ ही गरिमामय जीवन को भी क्या करा गया, जोड़ा गया। फिर अगला जो वाद हम लोग देखते हैं कि कैसे जीवंत, मतलब ये है कि संविधान को जीवंत रखा गया, मतलब क्या क्या मतलब समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से क्या क्या जोड़ा गया है, तभी तो वो लंबे समय तक जीवंत रहेगा, नहीं तो स्टैटिक हो जाएगा। इसलिए डायनेमिक करने के लिए कुछ कुछ जोड़ा गया, इसे बोलते हैं संविधान जीवंत है, आज भी प्रासंगिक है। ये क्या कारण है कि समय समय पर बदलाव होता रहा है फ्रेंड। तो केशवानंद भारतीवाद में हम लोग देख लेंगे कितना 1973 में हम लोग देखेंगे। इसमें क्या बात किया गया, इसमें हम लोग बात किया गया कि मूल ढांचा को जोड़ा गया। तो ये सबको पता होगा, मूल ढांचा सिद्धांत को जोड़ा गया। फिर अगला हम लोग देखते हैं इसमें फ्रेंड्स हम लोग अगला देखते हैं, एक मिनर्वा मिल्स देख लेते हैं। जो मिनर्वा जो मिल्स वाद है, मिनर्वा मिल्स वाद 1980। इसमें क्या है, इसमें हम लोग क्या किए थे कि इसमें संविधान है, संविधान संशोधन की शक्ति को क्या किया गया है, संविधान की शक्ति को क्या किया गया है, सीमित किया गया है फ्रेंड। ठीक है, ये तो हमारा अभी जो चल रहा है। लेकिन अगर हम एक और हम लोग इसमें जोड़ दें, क्या, जो वर्तमान में और भी क्या जोड़ा जा रहा है। तो वर्तमान में जैसे 130वां संविधान संशोधन आया था, 130वां संविधान संशोधन, 130वां संविधान संशोधन विधेयक। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि पीएम है, सीएम है, या फिर कोई मंत्री है, ठीक है, अगर कोई गंभीर अपराध किए हैं, अगर कोई गंभीर अपराध के लिए गिरफ्तार, कोई गंभीर अपराध किए हुए, तो उसको 30 दिन के अंदर में क्या किया जाएगा, 30 दिन के अंदर तक जमानत न मिलने पर उन्हें क्या कर देगा, नहीं मिलेगा तो उसको पद से हटा दिया जाएगा, पद से मुक्त किया जाएगा, या 31वां दिन वो का पद से मुक्त माना जाएगा। तो इस तरह से हम लोग संविधान का जीवंतता को जोड़ सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा जो हमारा है संविधान, दूसरा हमारा है संविधानवाद। तो संविधानवाद में अगर हम देखना चाहें तो इसमें 2 ही है। तो इसको हम लोग कुछ मान लीजिए इस तरह से फ्रेम कर देते हैं। तरीका अलग है, बस फ्रेम करने का तरीका होता है क्या, एक प्रेजेंटेशन होता है, उसमें हम लोग
तो इसमें हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, एक रमेश प्रसाद वाद हुआ था। तो इसमें हम लोग बात हुआ था कि जो संविधान है निरंकुश नहीं होना चाहिए। तो संविधान की जो निरंकुशता है उनको क्या करा गया था, उनको अस्वीकार किया गया था और कहा गया था और कि ये कानून के शासन पे क्या है, कानून के शासन पर क्या है, आधारित है। तो ये बात कहा गया था है ना, माननीय न्यायालय के द्वारा। अगला हम देखते हैं इसमें वाद, जो हमारा दूसरा वाद है फ्रेंड। तो इसमें हमारा दूसरा वाद है आई आर कोहल्ले केस में। इसमें क्या क्या वाद हुआ था फ्रेंड, इसको हम लोग देखेंगे इस वाद में। इस वाद में कहा गया था फ्रेंड कि इस वाद में अगर देखेंगे फ्रेंड, तो इसमें कहा गया कि जो भी सरकारी शक्ति है उस पर क्या करें, नियंत्रण होना चाहिए, है ना, कि अपना मनमानी न कर सके। तो सरकारी जो नियंत्रण है, सरकारी जो शक्ति है उसका सरकारी नियंत्रण जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ताकि मूल जो हमारा सिद्धांत है या मूल ढांचा है, मूल संरचना है, वो क्या हो, नष्ट न हो सके। तो इस पर हम लोग बात, ताकि सरकार तानाशाही न हो, इसलिए तानाशाही न हो, या मूल जो सरकारी जो नियंत्रण है या सीमित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ताकि मूल ढांचा हमारा वो नष्ट न हो। तो ये इसमें बात किया गया था संविधानवाद में। फिर अगला हम लोग देखते हैं तीसरा जो हमारा नंबर है, संविधान की अगर हम नैतिकता देखते हैं फ्रेंड्स, तो संविधान की अगर हम नैतिकता में बात करेंगे तो कुछ इस तरह से सिंपल लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे करके हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। तो संविधान की अगर नैतिकता में बात करेंगे तो एक हम लोग बनाएंगे रथिनम वाद। तो रथिनम वाद कब हुआ था, 1994 में हुआ था। तो इसमें क्या बात किया गया था, तो इसमें बात किया गया था कि कानून जो होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए। और इसी कानून क्या होना चाहिए, निष्पक्ष। कानून क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। कानून को निष्पक्ष बताया गया था और यही जो निष्पक्ष बताते हुए कहा गया था कि नैतिकता सिद्धांत को यह मूर्त दिया गया था। तो कीवर्ड क्या हमारा, नैतिक निष्पक्ष के बारे में बताया गया था। फिर अगला जो वाद है हमारा, अगला वाद है मनोज मरुला वाद 2014। तो इसमें क्या बात कहा गया था फ्रेंड्स, इसमें कहा गया था कि जो संवैधानिक नैतिकता है, संवैधानिक नैतिकता को जो संवैधानिक मानदंड है उनके आगे झुकना चाहिए। जो हमारा जो संवैधानिक नैतिकता है, जो संवैधानिक नैतिकता है किसके आगे झुकना चाहिए, जो हमारा संवैधानिक मानदंड है, जो संविधान में कहा गया है, संवैधानिक जो मानदंड है उसके आगे क्या करना चाहिए, संविधान के आगे क्या करना चाहिए, झुकना चाहिए। और क्या करना चाहिए, और जो मनमानी हो रहा है फ्रेंड्स, जो मनमानी हो रहा है, जो मनमानी से क्या करिए, जो शासन को क्या करना चाहिए, मुक्त रखना चाहिए। फ्रेंड्स ये है, ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। अगला वाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें और हम लोग जोड़ सकते हैं कि और वाद कौन सा है हमारा, एक पुट्टा स्वामी वाद है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। पुट्टा स्वामी जो वाद है हमारा, ये कब आया था, 2017 में आया था। तो इसमें जो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो व्यक्तिगत जो गरिमा है उसको इसमें जोड़ा गया था, व्यक्तिगत गरिमा। तो ये व्यक्तिगत गरिमा क्या है, एक नैतिकता का पार्ट है। तो इसको ये जोड़ा गया था और कहा गया था कानून का शासन होना चाहिए, और साथ में कानून का शासन होना चाहिए और कानून का शासन होना चाहिए, और साथ में व्यक्तिगत नैतिकता भी क्या करना चाहिए, होना चाहिए। फ्रेंड्स और भी इसमें हम लोग देख सकते हैं, कुछ और भी इसमें वाद हम लोग जोड़ सकते हैं फ्रेंड, कि इस तरह से वाद लिख सकते हैं। एक और हम लोग अगर हमको जोड़ना होगा तो सबरीमालावाद। तो सबरीमालावाद हम लोग 2018 में हुआ था, इससे हम लोग जोड़ सकते हैं कि जो भी सार्वजनिक नैतिकता हुआ था, जो सार्वजनिक नैतिकता को संवैधानिक नैतिकता के क्या करना चाहिए, आगे झुकना चाहिए, ये बात कहा गया था। जो संवैधानिक जो नैतिकता है, जो संवैधानिक उसके आगे क्या झुकना चाहिए, और धार्मिक स्थानों पर महिलाओं को समानाधिकार देने की बात किया गया था। तो एक और हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं फ्रेंड, एक और हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स,
इसमें हम लोग एक और बात कहा गया था कि जो धार्मिक स्थान है, जो धार्मिक स्थान है वहाँ पर महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, फीमेल के लिए क्या होना चाहिए, समानता। समानता का अधिकार जो है उसकी क्या करनी चाहिए, रक्षा, अधिकार की क्या करनी चाहिए, रक्षा की जानी चाहिए। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा फ्रेंड्स क्या था, संविधान की नैतिकता के बारे में किया गया था फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं अगला वाद हमारा जो है 5वां वाद। 5वां हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, या फिर हम लोग जो 5वां जो शुरुआत करते हैं एक फ्रेश करते हैं प्रस्तावना के साथ। चलिए, ऑडियो सुनने के लिए बहुत, ऑडियो और वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।